दोस्तों, स्टॉक मार्केट का जो जूनियर प्रोग्राम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि बच्चों को अभी इस चीज़ से क्या मतलब है, और यहीं हम लोग मात खा जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी बदलती चली गई लेकिन हम अपडेट नहीं होते हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी की परेशानियां बढ़ती चली जाती है। तो एंड पॉइंट को देखेंगे ना तो हमको समझ में आएगा कि अभी कहाँ से चलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि लाइफ पिछले 100 सालों में कैसे बदलती चली गई है। हर एक इंसान के लिए प्रायोरिटी क्या चीज़ है। पहले तो रोटी कपड़ा मकान की बात हम करते थे, तो चलो सबसे पहले हम रोटी की बात करते हैं कि सर्वाइवल इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पॉपी पेट का सवाल है। हम लोग खाने के लिए अरेंजमेंट करना चाहते हैं, आज का खाना खा लेना चाहते हैं और अगले 10 साल 50 साल की सिक्योरिटी चाहते हैं। इसलिए हम लगातार रिसोर्सेज इकट्ठे करते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस दौरान क्या चेंजेस आए? पहले ये चेंजेस आए कि पहले तो अधिकतर लोग इंडिया में किसान थे, किसान फैमिलीज थी, अपनी अपनी ज़मीन थी, अपना अनाज उगाते थे और उसके साथ में जो अनाज अपने यहाँ पैदा होता था उसी के साथ उनका साल भर का खाना पीना गुजर जाता था। फिर धीरे धीरे ये स्थिति बनी कि लोगों ने गांव छोड़े, गांव छोड़ के वो बाहर शहरों में आए, बिजनेस करने लगे, जॉब करने लगे। तो उनको पैसों की ज़रूरत पड़ी, कैश की, क्योंकि कैश से वो अनाज खरीद के, खाना खरीद के अपना सर्वाइवल कर सकते थे। उस वक्त खर्चे का बड़ा हिस्सा था आपका खाना। तो ऐसा देखा मैंने कि अगर किसी की सैलरी थी पहले, आज से 40-50 साल पहले 500 रुपये सैलरी थी, तो 500 रुपये में से हो सकता है 200-250 रुपया खर्च हो जाता होगा खाने पीने में, घर के गुजारे में। तो उस वक्त आपका जितनी कमाई थी उसका एक बड़ा हिस्सा, मे बी 50, 60, 70% आपके गुजारे में, खाने पीने में ही चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों अभी क्या हो गया, धीरे धीरे जब हमने देखा कि सैलरी के पैकेजेस बढ़ते चले गए, बिजनेस की इनकम बहुत बढ़ती चली गई, तो आपके खाने का खर्च आपकी मंथली इनकम का 10% भी रह गया है, 10%, 15%। तो पहले हमारे माता पिता हर चीज़ में कहाँ पे परेशान होते रहते थे कि अभी नए गेहूं आ गए हैं, अभी इनका रेट क्या चल रहा है, 8 रुपीज़ चल रहा है पर केजी। अब वो अगर हम सीज़न में चूक जाएंगे तो 9 या 10 में लेना पड़ेगा, चलो जल्दी करो, स्टोर करके रखते थे वो दालें, मसाले, सब कुछ। सारा ध्यान उनका उसी बात पे था कि चलो हम ये सब स्टोर कर करके रख लेते हैं और बाद में जब रेट बढ़ेंगे तो हमको बाजार से खरीदना नहीं पड़ेगा। अब उस वक्त वो उनकी प्रायोरिटी थी क्योंकि बड़ा खर्च था। अब बाद में धीरे धीरे क्या हो गया कि स्टोरेज का जो अकल था, कैसे संभाला जाता है साल भर तक अनाज को, वो चीज़ कम हो गई। हमारे पास जो टाइम अवेलेबल था उसको मेंटेन करने का, वो कम हो गया। अब अगर कोई स्टोर करने की बात करता है तो उसको छत पे धूप में सुखाने के लिए साधन नहीं है, और अगर वो 4 क्विंटल गेहूं आपने भर रखे और वो ख़राब हो जाते हैं तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे में आपको अपडेट होना पड़ता है कि अब समय कम है, आपके पास जगह कम है, आपके पास ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो चीज़ें मेंटेन कर सके। तो फिर हमने पीसे हुए मसाले और जो तैयार अनाज आता है उसको बाज़ार से लाके और पिसा हुआ आटा लेके हम खाने लगे हैं। तो यहाँ अपडेट होने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे दिमाग में जो भी फीड है वो क्या है, अपने बचपन से जो हमारे दादाजी करते थे, फिर जो हमारे माँ बाप करते थे, हम उसको देखते देखते यहाँ पे सीखते चले जाते हैं। लेकिन वो रहते थे 4000 स्क्वायर फीट के गांव के मकान में, 5000 स्क्वायर फीट के गांव के मकान में, और आप मुंबई में रह रहे हैं 400 या 500 स्क्वायर फीट में। तो वहां पे वो सामान जो रखते थे, वो सामान अगर आप यहाँ रखने लगोगे तो मारे जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है हमको बदलाव की। तो पास्ट को देख के आप फ्यूचर की तैयारी नहीं कर सकते। अब कपड़ों की बात करें तो कपड़े मौसम से बचने के लिए, बुरा नहीं लगे, अच्छा लगे, ठीक ठाक, उतना हम खरीद के पहन लेते थे। दिवाली पे एक बार ड्रेस सिलवाई जाती थी, अब महीने में हो सकता है 8 बार भी बच्चा ऑर्डर कर रहा हो ऑनलाइन मिंत्रा पे। वो मॉल में जा रहा है तब, जब जा रहा है तब खरीद के ला रहा है। जब आपके घर में शादी होती थी आप कपड़े खरीदते थे, अब पड़ोसी के यहाँ कहीं पे भी, पूरे गांव में, शहर में किसी का बर्थडे, शादी, कुछ भी हो रहा है तो आप कपड़े खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकम लेवल बढ़ा है, वो एक बात है, लेकिन उसके साथ में पीयर प्रेशर आ रहा है। तो कपड़ा आप चाहे तो 500 रुपीज़ का भी एक टॉप ले सकते हैं और वही 50,000 का भी हो सकता है। तो एक लंबा रेंज है जिसमें आप पूरी तरह कंफ्यूज हो सकते हैं।
तो अगर इनर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो प्रॉब्लम भी आने वाला है। फिर मकान की बात कर लेते हैं। तो मकान जैसे मैंने बताया पहले बड़ा मकान था, तो अब बहुत सारा जगह वेस्ट करके, बहुत बड़ा तो आंगन ही होता था, उसका आंगन के कोने में कबाड़ पड़ा होता था। जितने कोने में आपने कबाड़ रखा है उतने में मुंबई पुणे में फ्लैट बन चुका है। अब वहां पे आपकी जो अलमारी और पेटी कीमती थी, वो अलमारी और पेटी अगर आप यहाँ मुंबई में रखने के लिए आएंगे तो जितनी जगह पे वो रखा हुआ है अलमारी, उस जगह की कीमत हो सकता है 2 लाख हो, और उस पर 20,000 की आपकी अलमीरा रखी हुई है। तो यहाँ पे वो अलमीरा हटा देने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे अपने आप को अपडेट करना पड़ता है दोस्तों। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलती चली गई है। अब अगला पायदान क्या होता था? आप सोसाइटी में अपनी पहचान बनाना चाहते थे, तो सोसाइटी में सब लोग इकट्ठे होते थे। पहले तो गांव की चौपाल पे इकट्ठे होते थे, उसके बाद में सोशल फंक्शन में इकट्ठे होने लगे थे, शादियों में मिलते थे। और मैंने देखा था एक जनरल नॉलेज उसी को मानते थे कि आपको पता है ये कौन है, ये जो बुआ जी है ना, बुआ जी की जो ननंद है और उनका बेटा ये है। और ये सब बताते हुए उनकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती थी। वो बताते थे तुम नहीं जानते, तुमको यही नहीं मालूम है। तो वो आपका जीके होता था जनरल नॉलेज के, आप सोसाइटी में सबको जानते हो क्या। अब धीरे धीरे बदलते बदलते क्या हो गया, ऑनलाइन फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आपने अपनी एक कम्युनिटी बना ली है और वहीं आप अपनी पहचान बना रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो वर्चुअल दुनिया है वो आपकी एक्चुअल दुनिया को रिप्लेस कर सकती नहीं, ये करना भी नहीं है, क्योंकि जब दो इंसान आमने सामने आते हैं तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, वहाँ से जो आपको सहारा मिलेगा उसकी बात ही अलग है। तो ये वर्चुअल दुनिया एक्चुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन अब आपको वो दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे महंगे सूट या साड़ी में जाएंगे और लोगों को इम्प्रेस करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। पहले ओनरशिप चलती थी, हर चीज़ के मालिक आप बनते थे और फिर बताते थे देखो मेरे पास कितना पोजीशन है। लेकिन अब हम एक्सेस करते हैं हर चीज़ को। अब आप क्या कैसेट खरीद के लाते हैं, डीवीडी खरीद के लाते हैं? नहीं, वहाँ पे आप एक एक गाने को एक्सेस करते चले जा रहे हैं, काम चलता चला जा रहा है। आप कहीं पे भी वेल फर्निश्ड फ्लैट रेंट आउट कर सकते थे। पहले हालत ये थी कि अपना घर का मकान हो तो ठीक हो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मालिक अच्छे मकान में रहता था और किराए पे उस हिस्से को दे देता था जो उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब उल्टी बात हो रही है दोस्तों। ऐसा हो सकता है कि आपका जो लैंडलॉर्ड है वो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहने को भी तैयार हो, तो आपको वेल फर्निश्ड करके देगा, क्योंकि अच्छा रेंट वो कमाना चाहता है, उसको रेगुलर इनकम चाहिए और बड़ी आसानी से अवेलेबल है। लेकिन हम नहीं बदल रहे, हम बार बार बोलते हैं कि इधर से उधर शिफ्टिंग में परेशानी आएगी। क्या परेशानी आएगी? मूवर्स एंड पेकर्स भी अवेलेबल है। अब आप कहेंगे उसमें तो पैसा लगेगा, तो यहीं हम मात खा रहे हैं कि एक मकान खरीदने में अगर आपको 50 लाख रुपीस लग रहे हैं और वैसा ही मकान आपको 15,000 के किराए में मिल सकता है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 50 लाख रुपीस का जो आपने फ्लैट खरीद लिया है उसका मंथली जो ईएमआई जा रहा है वो कितना जा रहा है और आपको किराया जितना देना पड़ता है वो कितना देना पड़ रहा है। फिर आप कहेंगे सर ये तो किराया तो बढ़ता जाएगा हर साल 10%, लेकिन आप तो पहले ही 15,000 की बजाय 40,000 की ईएमआई पे कर रहे हैं। तो ये सब कैलकुलेशन नहीं समझने की वजह से हम लोग को फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है वो समझाना चाह रहा हूं दोस्तों। घर में अशांति है क्योंकि वक्त कम है। वक्त कम क्यों है? क्योंकि भाग भाग के हमको जॉब पे जाना पड़ रहा है, ट्रेवल करके जा रहे हैं, ट्रेवल करके कम्यूट करके वापस आ रहे हैं और बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारने को है अपने बीवी बच्चों के साथ। माँ बाप की तो बात ही छोड़ दो। तो ऐसे में कनेक्शन ढीला होता जा रहा है, लूज कनेक्शन। अब आपके बच्चे कौन सी दुनिया में हैं, वो कौन से सपने देख रहे हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, यू डोंट नो। आप अपनी धुन में चले जा रहे हो कि आप इनको डॉक्टर, इंजीनियर, सीए पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं और करियर्स बदलते जा रहे हैं। अब हम बच्चों को कह रहे हैं कि पढ़ो, किताबों में ध्यान लगाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। अब वो जो पढ़ाई उन 6-8 किताबों में मिल रही है उससे 10 गुना ज़्यादा एंगेजिंग, 10 गुना ज़्यादा पावरफुल नॉलेज यहाँ पे मोबाइल में, उसके स्मार्टफोन में है। तो जब आप पढ़ा रहे हो कि 206 हड्डियाँ होती है उसकी बॉडी में, तब तक वो 206 हड्डियों का एनिमेशन देख लेगा और एक एक हड्डी का नाम क्या है उसको ये पता लग जाएगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सीखना नहीं चाहता, उसको चाहिए अपडेटेड नॉलेज। दोस्तों इसीलिए मैं बात कर रहा था कि संडे को 1 बजे आधे घंटे के लिए आप अपने बच्चों को लेके आइए। और बात हमेशा हम कहाँ अटक जाते हैं कि अरे ये चीज़ उसको पूरी समझ में आएगी क्या, ये पूरा नहीं समझ पाए तो कौन सा हादसा हो जाएगा। एक बार शुरुआत करनी होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर से कभी किसी ने पूछा कि आपका जो पोएट्री है ये तो इतना
ज़्यादा टिपिकल है कि हम बड़े बड़े लोग भी उसको समझने में हमको टाइम लग जाता है, और हम बच्चों को मेमोराइज करवाते रहते हैं वो गीत संगीत वो कविताएं, तो इनको क्या फ़ायदा होगा। तो बात कर रहे थे कि अभी इसको मेमोराइज तो करा दो, अब ये हर 2 साल के बाद जब उसको गाता रहेगा तो उसको धीरे धीरे उसके अर्थ की, उसके मीनिंग की गहराई, डेप्थ पता लगेगी, और फिर वो उसकी ज़िंदगी में काम आने लगेगा। दोस्तों, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? एक्सपोजर। उसी एक्सपोजर की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी स्टॉक मार्केट चलो आप जानते समझते होंगे, म्यूचुअल फंड आप समझने लगे हैं, कमोडिटी शायद उतना मुश्किल नहीं है, आप समझने लग जाएंगे, गोल्ड सिल्वर सोयाबीन चना गेहूं सब में ट्रेड हो रहा है। फिर क्रिप्टो करेंसी आ रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो सबसे बड़ा फ्यूचर का चेंज है, जिसको अगर अभी हम समझने में चूक गए, जैसे कंप्यूटर्स में चूक गए थे लोग, तो 1975-80 वहाँ से आईटी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बना सकते थे हम अपने बच्चों को, लेकिन हमने नहीं बनाया। अब जब उनके 4-4, 5-5 लाख के पैकेज देखे तो सबके मुंह में पानी आया, और सबने अपने बच्चों को आईटी में भेजा और वहाँ पे इंजीनियर बना के छोड़ा। लेकिन अब तो मास लेवल पे वो हो रहा है ना उनका, मतलब मास एम्प्लॉयमेंट की जब बात होगी तो जहाँ पे 3 लाख सैलरी थी वो अब 30,000 40,000 की सैलरी रह गई। तो आप असली जो मौका था वो तो चूक गए। तो हमेशा ऐसा होता है कि डिनर तो खत्म हो चुका है, हम जब तक पहुँचते झूठी प्लेटें बच जाती है, और उसको साफ करके हम अपनी भूख भी नहीं मिटा सकते। लग्जरी की बात तो छोड़िए, शौक पूरा करने की बात तो छोड़िए। इसलिए पहले से तैयार होने में जाता क्या है? हमेशा हर आदमी सोचेगा हमको मिलेगा क्या। अब एक सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा मिथ है पेरेंट्स के दिमाग में कि जब भी वो पढ़ने भेजते हैं ना बच्चों को, तो उनको लगता है कि बेटा आप सब इधर उधर सोशल कनेक्शन, शादी वादी, बर्थडे ये सब में भी ध्यान मत दो, तुम कहीं आओ जाओ मत, तुम अपनी पढ़ाई में लगे रहो, पढ़ाई करते रहना, पूरा यहाँ पे भर लेना दिमाग में, और फिर तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसा होता था पहले एजुकेशन के मामले में। पहले क्या था, आज से 100 साल 70 साल पहले ये हालत थी कि टीचर घर घर जाके रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज बच्चे को स्कूल भेज दो, और अधिकतर पेरेंट्स कहते थे कि क्या करेगा स्कूल जाके, मानता ही नहीं, इसका मन ही नहीं लगता, स्कूल भेज ही नहीं रहते। अभी 40 साल पहले तक 50% लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी। अब धीरे धीरे ये हो गया कि गांव गांव से लड़कियां पैदल चल चल के स्कूल जा रही है, सीख रही है। तो सीखने को जाते नहीं थे, फिर धीरे धीरे आज से 30 साल पहले तक की बात करूं तो थोड़ा बहुत फी लगता होगा, वो फी भी पेरेंट्स देने को तैयार नहीं थे। वो अपने सारी चीज़ों के लिए यहाँ वहाँ घूम के शादी में साड़ियाँ दे रहे हैं, लिफाफे दे रहे हैं, लेकिन अगर उनको 500 रुपये की किताबें खरीदनी पड़ती थी तो जोर पड़ जाता था दोस्तों, क्योंकि उस चीज़ के लिए पैसा देने की तैयारी नहीं थी। अब जब एक एडवांस सोसाइटी बन जाती है तो वहाँ पे नॉलेज के लिए सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं। तो अब तो बात एजुकेशन लोन पे चली गई है, और ऐसा नहीं है कि सही लेवल तक गई है, अब वो तो गलत लेवल पे भी बात चली गई। अब ऐसी हालत हो रही है कि कहीं कहीं पे 50 लाख से लेके 1 करोड़ के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वो लोन लेके रखा है आपने, और अब आपको जो प्लेसमेंट मिलेगा उसमें आपको मिल रहा है मे बी 70,000, 1 लाख, 1.25 लाख, और आपकी जो EMI आ रही है वो उसका एक बड़ा हिस्सा है। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी इस बात की कि ये जो इक्वेशन चेंजेस होते रहते हैं, उन इक्वेशन को समझें हम, वो फिर उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे, तो हम कंफर्टेबली सही जगह पे सही मौके पे रहेंगे, आप और आपके बच्चे। अगर ये नहीं हुआ तो उसका कहाँ फर्क पड़ रहा है वो भी आपको देखना ज़रूरी है। कि अभी जब शादियां हो रही है तो पहले तो यंगस्टर्स शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं तैयार हो रहे? क्योंकि पिछली जनरेशन में जो हाल देखे हैं उन्होंने रिलेशनशिप के, तो उनको दिखा है कि सब लोग साथ में, बड़ी सक्सेसफुल शादियां हैं, लेकिन बड़ी मजबूरी में साथ में हो सकते हैं, अंदर ही अंदर टूटे हुए हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, तो इसलिए अलग होने की ताकत भी नहीं है। तो माँ बाप दोनों लड़ते रहते हैं, बच्चों पे उसका असर पड़ता है। अब बच्चों के अंदर वो जो साइकोलॉजी बनती है, जब उनकी शादी होती है तो वो जितना तनाव माँ बाप के बीच में था उससे 10 गुना ज़्यादा तनाव यहाँ देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा रिलेशनशिप्स में कि आपको नज़र आ रहा है कि डिवोर्स के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, 20%, 30%, 40%। ये प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अभी हम समझ नहीं रहे हैं प्रॉब्लम क्या आ रही है। फिर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि उस स्ट्रेस की वजह से, जो पैसे की वजह से आ रहा है, उसकी वजह से पेरेंट्स और बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। जायदाद के लिए भाई बहन लड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो कैपेबल नहीं है, उन्होंने इनफ पैसा कमाना नहीं सीखा, वक्त को मैं पैसे में बदलने की तकनीक नहीं सीखी। तो यहाँ पे
मैं वही बात करने वाला हूँ संडे को 1 PM। आपको आना ज़रूर है, क्योंकि आपको लग रहा है ये सब कनेक्टेड नहीं है। आपको अगर ये लगता है कि बच्चा पढ़ने गया तो वो 24 घंटे पढ़ाई करता रहता है, यकीन मानिए कि मैं आज से 30 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, मैं अपने अलग शहर में जाके रहा, रूम में हम लोग मिल के जब करते थे, पढ़ाई के अलावा हम सब कुछ करते थे, पढ़ाई भी करते थे, पर ये 24 घंटे करते हैं पढ़ाई, ये आपका भ्रम है। फिर मैं अभी भी 10 साल पहले 15 साल पहले यंगस्टर्स के साथ हॉस्टल में रहा, और वहाँ जो मैंने सीन देखा वो अगर मैं पेरेंट्स को दिखा दूँ तो वो IIT IIM में जो बच्चों को पुश कर करके भेज रहे हैं, हो सकता है वो लाइफस्टाइल देख के उनका दिमाग घूम जाए। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, वो कैपेबल नहीं है। आपकी जो धारणाएं हैं उस हिसाब से दुनिया नहीं चल रही है। ये फेसबुक या स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी बनाई है, ABC कंपनी, और दूसरी जितनी भी कंपनीज आप देख रहे हैं, गूगल, तो इन सब के बारे में इनकी बायोग्राफी कभी पढ़ी है तो सही। तो आपके मोरल लेसन्स जो भी है उसके हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी, लेकिन उन्होंने दुनिया को सबसे बड़े सॉल्यूशंस दिए, और आज अगर वो चाहें तो सच में दुनिया में बड़ा बदलाव लाने के लिए काम कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपका बच्चा जो भी बनने के लिए जा रहा है, CA बनने जा रहा है, डॉक्टर बनने जा रहा है, इंजीनियर बनने जा रहा है, IITs में जाके, IIM में जाके, कहीं मैनेजमेंट में जाएगा बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, अगर उन कंपनीज़ के बारे में अभी से जानने लग जाए, उनका नाम भी पता हो, और धीरे धीरे उसकी वर्किंग, मैनेजमेंट, उसके प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल और उसकी बैलेंस शीट के बारे में पता हो, तो आपको नहीं लगता कि जब वो इंटरव्यू के लिए जाएगा तो कितना ज़्यादा लिवरेज होगा उसके पास, वो 100 लोगों में उस एक को एक चुटकी में चुन लिया जाएगा। तो बात पैसों की नहीं है, बात है जिन चीज़ों से दुनिया चलती है, जो सबसे पावरफुल फोर्सेस है, उनके बारे में बताने के लिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोगों को लग रहा है कि चलो आज कपड़े धो लेंगे, चलो आज बाहर से सब्जी ले आते हैं, चलो किसी को मिलाएंगे, चाय पी के आ जाएंगे, कोई सोशल फंक्शन है। ये 1 बजे से 1:30 का जो टाइम मैं दे रहा हूँ, ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाला टाइम हो सकता है। इसमें सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। हर एक पेरेंट्स का या बड़े भाई बहन का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जूनियर्स को इसमें लेके आए, साथ में बैठे, देखे, समझे, सीखे, और शुरू में उनके किक स्टार्ट के वक्त उनको मोटिवेट करें। क्योंकि ठीक है, हम कोई भी आदमी अपने, कोई भी बच्चा अपने कंफर्ट जोन में होगा, और हो सकता है वो गेम खेल रहा हो, कोई सिंपल सा गेम जो दिन भर टाइम पास करने के लिए इनफ हो। अगर ऐसे में मैं आपसे कहूँ कि हम उनको किसी और डायरेक्शन में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं आ सकते अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो मैं उसके लिए तो कोई आपसे आग्रह भी नहीं करूँगा। मैं अपनी पूरी बात बोल दिया। अब कल 1 बजे आपको मिलना है, नीचे लिंक दे रखिए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ये मौका आपको चूकना नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी बदलती गई है, लेकिन हर 5 साल में हमने अपना सॉफ्टवेयर ही अपडेट नहीं किया, इसलिए 40 साल बाद, 50 साल बाद फेंकने लायक हो जाती है हमारी ज़िंदगी। और ऐसे ही नई जनरेशन हमारे साथ बिहेव करती है। तो इसको अगर बदलना है तो हम सबको अपडेट होना पड़ेगा, और अपडेट होने के लिए एक ही तरीका है, जो कुछ भी सामने आए वो सीखते रहो। उसमें से आधा काम का होगा, आधा बेकार होगा, चलेगा ना। हम कौन से जहाज चला रहे हैं, हम कौन सा ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं कि हम किसी भी एक मौके पे जाके अवेलेबल ना हो। तो आप लोगों को अटेंड करना है, ये अटेंड कीजिए। मैं कहता हूँ मज़ा आएगा, आपको सबको बहुत मज़ा आएगा। और फैमिली जब साथ मिलकर कुछ सीखती है ना, तो बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों, मैं 23 अप्रैल संडे 1 PM वेट कर रहा हूँ आपका। आप मुझे वहाँ मिलिए, फ्री वेबिनार, टोटली फ्री। थैंक यू, बाय।